क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग में बहने वाली पवित्र गंगा आखिर धरती पर कैसे आई? क्यों भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और आखिर राजा भगीरथ ने ऐसा कौन सा तप किया जिसकी वजह से आज करोड़ों लोग गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त करते हैं? आज हम जानेंगे माँ गंगा के धरती पर आने की वह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जो केवल एक नदी की कहानी नहीं बल्कि भक्ति, तपस्या और मोक्ष का प्रतीक है। राजा सगर और अश्वमेध यज्ञ। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा सगर का शासन था। वे एक महान और पराक्रमी राजा थे। अपने साम्राज्य की शक्ति सिद्ध करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में घूमता था। जहाँ जहाँ वह जाता वहाँ के राजा या तो उसकी अधीनता स्वीकार करते या युद्ध करते। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र को राजा सगर की बढ़ती हुई शक्ति से चिंता होने लगी। उन्होंने यज्ञ में बाधा डालने के लिए उस घोड़े को चुरा लिया और उसे महर्षि कपिल के आश्रम के पास बांध दिया। सगर पुत्रों का विनाश। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज करते करते महर्षि कपिल के आश्रम पहुंच गए। उन्होंने देखा कि घोड़ा वहीं बंधा हुआ है। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने महर्षि कपिल पर चोरी का आरोप लगा दिया और उनका अपमान करने लगे। महर्षि कपिल उस समय गहन ध्यान में थे। जब उनका ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपनी दिव्य दृष्टि खोली। उनकी तपस्या के तेज से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र उसी क्षण भस्म हो गए। उनकी आत्माओं को तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती थी जब तक स्वर्ग की पवित्र गंगा उनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श न कर ले। भगीरथ का कठिन तप। कई पीढ़ियां बीत गईं। आखिरकार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति का संकल्प लिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर हिमालय में हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। भगीरथ ने विनती की, प्रभु कृपया माँ गंगा को धरती पर भेज दीजिए ताकि मेरे पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। भगवान ब्रह्मा बोले, गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि यदि वह सीधे धरती पर उतरेगी तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। केवल भगवान शिव ही उसके वेग को संभाल सकते हैं। भगवान शिव ने गंगा को जटाओं में धारण किया। इसके बाद भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जब माँ गंगा स्वर्ग से पूरे वेग के साथ पृथ्वी की ओर उतरी तो उन्हें अपने वेग पर बड़ा गर्व था, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा उन जटाओं में ही उलझ कर रह गई और बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। तब भगीरथ ने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा पृथ्वी पर प्रवाहित कर दी। इसी कारण भगवान शिव को गंगाधर भी कहा जाता है, अर्थात गंगा को धारण करने वाले। भगीरथ के पीछे पीछे चली गंगा। अब गंगा भगीरथ के पीछे पीछे बहने लगी। रास्ते में उनका जल अनेक स्थानों से होकर गुजरा और धरती को पवित्र करता चला गया। आगे चलकर गंगा का तेज प्रवाह महर्षि जहन्नु के आश्रम में पहुंच गया। उनकी तपस्या में बाधा आने पर महर्षि जहन्नु ने क्रोधित होकर पूरी गंगा को अपने कमंडल में समाहित कर लिया। भगीरथ ने उनसे क्षमा मांगी और गंगा को पुनः मुक्त करने की प्रार्थना की। महर्षि जहन्नु ने प्रसन्न होकर गंगा को अपने कान से पुनः प्रवाहित किया। इसी कारण माँ गंगा का एक नाम जानवी भी पड़ा। पूर्वजों को मिली मुक्ति। अंततः गंगा राजा सगर के पुत्रों की अस्थियों तक पहुंची। जैसे ही गंगा जल ने उनके भस्म को स्पर्श किया, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। भगीरथ का संकल्प पूरा हुआ और तभी से गंगा को मोक्षदायिनी, पाप नाशिनी और पतित पावनी कहा जाने लगा। आज भी किसी कठिन कार्य को पूरा करने के लिए भगीरथ प्रयास शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची निष्ठा, धैर्य और तपस्या से संभव कार्य भी किए जाते हैं। आज भी किसी कठिन कार्य को पूरा करने के लिए भगीरथ प्रयास शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची निष्ठा, धैर्य और तपस्या से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि माँ का स्वरूप मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ गंगा स्नान करने से मनुष्य के पाप क्षीण होते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। इसी कारण कुंभ मेला, गंगा दशहरा और कार्तिक पूर्णिमा जैसे पावन अवसरों पर करोड़ों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने पहुंचते हैं। तो दोस्तों, यह थी माँ गंगा के धरती पर अवतरण की अद्भुत कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, निरंतर प्रयास और भगवान के प्रति अटूट विश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।